हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो रीडिंग के थंबनेल में आपने देख लिया है कि फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग होने वाला है और इसमें ये देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है पाइल सिलेक्शन के लिए, देखो थंबनेल में तो दिखा ही था आपको। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाओ, बर्थ आपका बर्थ मंथ के हिसाब से पाइल डिवाइडेड है, तो उसमें टाइम स्टैम्प्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए क्लिक कर लीजिए और आप फिर अपनी अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। और बाकी आप लोग समझदार हैं, होशियार है काफ़ी ज़्यादा कि ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, कलेक्टिव एनर्जी आएगा, टाइमलेस होगा। तो जब आपके सामने आए ना, आपको यूट्यूब पे दिखे और आप क्लिक करोगे, तब आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, कुछ गाइडेंस होगा और आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर करेगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में 111 से क्लेम करना है, ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है। और क्या वो जगह होगा, जगह को भी देखेंगे, प्लेस देखेंगे, कैसे मिलोगे, क्या माइंडसेट रहेगा आपका, सब देखेंगे, ओके। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राधे राधे ग्रुप वन, चलिए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। कैसे मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, राधा रानी, जिन्होंने भी ग्रुप वन सेलेक्ट किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ग्रुप वन जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। चलिए भगवान का नाम ले लीजिए, या जिस भी डिवाइन पावर को, सुप्रीम पावर को मानते हैं उनका नाम ले लो, ठीक। कैसे मिलोगे आप अपने स्पाउस से, देखते हैं, ठीक। चलिए पहला कार्ड ले लेती हूँ मैं, ये वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहला ही कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स का है यहाँ पे। मैं बताऊंगी कि कैसे मिलोगे, ठीक। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ग्रुप वन अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 कार्ड और, 9 ऑफ कप्स, सेकंड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सारे ही अच्छे कार्ड। हम्म कार्ड्स आपके सामने हैं, बॉटम में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखो कैसे मिलोगे, मैं वन बाय वन बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहा होगा। हम्म चलिए पहला कार्ड क्या आया था हमारा, सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है, फास्ट मूवमेंट, ठीक है, एकदम स्पीड की एनर्जी। अब ये कहाँ मिल सकते हो आप, देखो या तो किसी ट्रैवल के दौरान मिल सकते हो आप इस पर्सन से, कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के दौरान मिल लो, ट्रैवल करके जिस दूसरी जगह पे जा रहे हो वहाँ मिल सकते हो, ठीक है। फास्ट मूविंग सिचुएशन, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, बातचीत बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन मिलो, सोशल मीडिया पे या मैट्रिमोनी पे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है ऑनलाइन की, ट्रैवल की, ठीक है। ट्रैवल आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल, ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मूव कर रहे हो, वहाँ पे मिलोगे, ठीक है। या कहीं आप रीलोकेट कर रहे हो, ठीक है, रीलोकेशन की एनर्जी, आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हो या जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, तो वहाँ इवेंट की भी एनर्जी आ रही है, कोई इवेंट में गए हो, सेमिनार में गए हो, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप में गए हो, तो वो एनर्जी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, ठीक है। अब सेकंड कार्ड हमारा निकला था 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये कार्ड क्या बता रहा है, ट्रांजिशन को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आप कोई चीज़ को छोड़ करके आगे निकल रहे हो, ठीक है। अब हो सकता है या तो आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, एक इंसान से, एक पर्सन से ब्रेकअप हुआ हो, उससे आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, मतलब मूव ऑन करके निकल रहे हो, फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, मतलब पास्ट का टॉक्सिक कनेक्शन आपका एंड होगा। और आप वहाँ पे जैसे आपकी हीलिंग हो रही होगी, आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप पैसे पे, करियर पे, ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होंगे, और फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ऐसे भी यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
हुँ। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मुझे यही बता रहा है स्ट्रेस की एनर्जी, कि देखो कोई आपकी लाइफ में ना कुछ स्ट्रेसफुल सिनेरियो आपने देखा है, झेला है, ठीक है? जहाँ पे आप मेंटली पीस ढूँढ रहे होंगे, मतलब बहुत झेल लिया, बहुत टेंशन देख लिया, बहुत परेशान हो गए, बस। बहुत थकान देख लिया, ठीक है? या आप रिलेशनशिप की वजह से भी थकान देख सकते हो, या फैमिली में भी। कई बार फैमिली एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक होता है ना, जहाँ आप बहुत थके होते हो, टायर्ड होते हो, और आप वो स्ट्रेस से निकल रहे होंगे, मेंटली पीस की तरफ बढ़ रहे होंगे, ठीक है? हीलिंग को दिखाता है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो आप हीलिंग कर रहे होंगे खुद की। हीलिंग के दौरान, मूव ऑन करने के दौरान, किसी पर्सन से, सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, और अपनी लाइफ को काम कर रहे हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कैसे मिलोगे, हमारा सवाल यही था कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। 2 सिनेरियो यहाँ पे दिखा। अब 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, वाओ! फिर मैं पूरा ओवरऑल समरी लास्ट में आपको बताऊँगी। पहले मैं वन बाय वन सारे कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? 4 ऑफ वांड्स। अब 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आप देखो, 4 ऑफ वांड्स क्या बताता है? सेलिब्रेशन को, जहाँ पे लोग एन्जॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है? स्टेबिलिटी की एनर्जी, देखो यहाँ पे 2 बंदी, 2 लड़कियाँ नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। तो ये आप कहाँ मिल सकते हो, आप कैसे मिलोगे इस पर्सन से? कैसे मिलोगे, हम लोग ये देख रहे हैं ना, हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो देखो ये पर्सन से आप कैसे मिलोगे, जब आप एंजॉय कर रहे होंगे, जब आप किसी फेस्टिवल फेस्टिवल को या किसी पार्टीज में गए हो, कोई फंक्शन में गए हो जहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं और आप उस जगह पे गए हो, तब आप ये पर्सन से मिल सकते हो। मतलब मीटिंग का जो इन्वायरमेंट होगा, आसपास का जो माहौल होगा, काफ़ी जॉयफुल होगा, फेस्टिवल टाइप वाला होगा, जैसे किसी की शादी में गए हो, किसी के एंगेजमेंट में गए हो, किसी का, हाँ, किसी के घर बना है, पूजा वूजा वगैरह कुछ हो रहा है, ठीक है, सारे लोग जहाँ पे खुश हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी, या कोई कल्चरल इवेंट, कोई रिलीजियस इवेंट पर भी हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। लोगों के बीच का माहौल सेलिब्रेशन वाला होगा, वहाँ पे ये पर्सन से आपकी पहली मुलाकात हो सकती है, ठीक है? फैमिली फंक्शन, शादी, या जहाँ इवेंट, वैसा इवेंट जहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ! एस ऑफ पेंटिकल्स, सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। ग्रुप 1 क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, और ट्रिपल 1 से क्लेम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हम्म एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? ये कनेक्शन जिस पर्सन से आप मिलोगे वो सॉलिड होगा, ग्राउंडेड होगा। अब इसका क्या मतलब है? यानी टाइम पास वाला पर्सन नहीं होगा, कि आओ आप दोनों मिले और कमिटमेंट के लिए ये पर्सन सालों साल लगा दिए, ठीक है? तो अगर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कमिटमेंट दे नहीं रहा है और लंबे समय से रिश्ता चल रहा है, तो भैया जिसे शादी होगी वो इंसान ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो कमिटमेंट पर विश्वास रखता है, ठीक है? और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा और आप दोनों की शादी होगी। लटकाने वाला इंसान नहीं है कि लटका के छोड़ दूँ, नहीं, ठीक है? तो जैसे ही आपका इस पर्सन से मीटिंग होगा ना, तो रिश्ता यहाँ डायरेक्ट शादी तक जाएगा, ठीक है? बहुत लंबा डेटिंग पीरियड नहीं दिख रहा है, कि मतलब सालों साल डेट कर रहे हो या चैटिंग ही कर रहे हो, नहीं। रिश्ता स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? ये पर्सन आपको आप ये पर्सन से आप कोई करियर अपॉर्चुनिटी के दौरान मिल सकते हो, कोई फाइनेंशियल डील कर रहे हो, ठीक है, करियर में आगे बढ़ रहे हो अपने जॉब के दौरान, ठीक है? एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप इसको अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, ठीक है? या कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ काम वगैरह आप करते हो, तो वहाँ पे आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। काम या पैसे से रिलेटेड सेटिंग, काम या पैसे से रिलेटेड इन्वायरमेंट में कोई नया जॉब, रिलोकेशन, यहाँ पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो सारे कार्ड्स अच्छे हैं यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स सेम एनर्जी शो कर रहा है, कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, तो इनिशियली स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप इमोशनली अनअवेलेबल रहोगे, ठीक है? आप उसके ऑफर को ना ज़्यादा एक्सेप्ट ना करो, या आपके मन में डाउट रहे, क्योंकि आपका पास्ट वैसा रहा है जहाँ पे आपको ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा या चीटिंग मिला, तो शायद आप एक बार में इस पर्सन को पहचान ना पाओ, या पसंद आए भी तो भी आप अपने आप को थोड़ा गार्ड करके चलो, ठीक है? कुछ अनअवेलेबल वाली एनर्जी 4 ऑफ कप्स बता रहा है, ठीक है? आप, ऐसा हो सकता है कि आप शायद उतने श्योर ना हो। दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि यार ये पर्सन हो सकता है कि थोड़ा एक पहली बार जब मिले तो खुल के बात ना करे, या थोड़ा आपको नोटिस करे कि आप कुछ इनिशिएट करो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? हुँ। पहली मीटिंग में ना, आप आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा कटा-कटा फ़ील करोगे, क्योंकि ये इंसान तो आपको पहली बार में देख कर के पसंद कर लेगा।
इस पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही है। ये आपको देख कर के थोड़ा भले डर सकता है कि क्या पता आप इसको पसंद करोगे भी या नहीं करोगे, या इसका इम्प्रेशन मतलब आपके पर्सन का इम्प्रेशन आपके सामने कैसा पड़ रहा है। वो इस चीज़ को लेकर के चिंतित रहेगा, इस चीज़ को लेकर के सोचेगा कि आप इसको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे ऐसा। और आप ऐसे हो कि आपको भी ये पर्सन पसंद तो आएगा, लेकिन आपके अंदर फ़ियर रहेगा, पास्ट का ट्रॉमा रहेगा, और फिर आप उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचाओगे या बात करने में हिचकिचाओगे। ऐसी एनर्जी 4 ऑफ कप्स से मिल रही है। बेस्ट कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। आप लोग तो अभी टैरो रीडिंग अच्छे से रट लिए होंगे। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये वो इंसान होगा जो आपका, जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो ना, आपका विश कम ट्रू होगा, आपका विश फुलफिलमेंट होगा। मतलब कि ये वो इंसान है जिसको आप हमेशा से चाहते थे। इस इंसान के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आपको मिलेगी, तो जो आपको शुरू से मतलब बचपन से जब आप शादी करने का सपना देख रहे हो, मतलब जिस भी एज से, और आपको जो जो क्वालिटीज़ पसंद रही है ना इंसान में, इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ रहेगी, ठीक है। ये आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा, साथ में लाइफ की सारी कंफर्ट आपको देगा ये पर्सन। जब समय आएगा ना, तो आपको रियलाइज़ होगा यही पर्सन है जो आपका सोलमेट है, ठीक है। एक बार में रियलाइज़ आपको नहीं होगा, ऐसा लग रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से। एक बार में नहीं पहचान पाओगे, इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी की पहले थोड़ा बात वगैरह करोगे, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो यही है, ठीक है। और फिर आप क्या बोलोगे पता है, फाइनली, फाइनली मेरे को मिल गया जो मैं शुरू से चाहती थी या चाहता था, ऐसा वाला एनर्जी दिख रहा है। अब देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पी फैमिली का कार्ड है, शादी, बच्चे, फैमिली, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी है। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे? ये पर्सन सिर्फ रोमांटिक नहीं होगा, किसी बस रोमांटिक बात कर लिया हो गया, डीपली कमिटेड होगा, फैमिली इंटीग्रेटेड होगा, मतलब फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, ठीक है। इसकी जॉइंट फैमिली हो सकती है, ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा ये इंसान, ठीक है। अगर आप मेल भी देख रहे हो ना, तो ये बंदी जो होगी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती होगी, ठीक है। मतलब इसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, ठीक है। और इनको टाइम पास घूमना फिरना पसंद नहीं होगा, ठीक। जैसे ही आप लोगों की मीटिंग होगी, वैसे ही बात यहाँ पे मतलब शादी का क्लिक कर जाएगा, ठीक है। अरेंज मैरिज की भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग अरेंज मैरिज सेटअप पे मिलो, मतलब ठीक, मतलब दोनों फैमिली, लड़के की फैमिली लड़के की फैमिली, लड़की की फैमिली दोनों मिले, बातचीत हो आपस में, और उसके बाद शादी फिक्स हो जाए। ऐसा सिनेरियो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फैमिली का अप्रूवल तो रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो दोनों फैमिली का अप्रूवल रहेगा, और दोनों फैमिली खुशी खुशी आप दोनों की शादी कराएगी, ठीक है। बॉटम कार्ड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्क रिलेटेड यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि रिश्ता ग्राउंडेड तो रहेगा ही डेफिनेटली, और काम के प्लेस पे आप इससे मिल सकते हो, और जहाँ पे आपको सीख रहे हो, कुछ स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस जॉइन किए हो, ये भी हो सकता है। जॉब का या कोई क्लासेस जॉइन किए हो, कुछ सीख रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन से मिल सकते हो, आपके बॉस हो सकते हैं, और फिर आपकी शादी हो, ऐसी एनर्जी है। बंदा मेहनती होगा, ये सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कैसे मिलोगे? अब ये पूरे कार्ड्स को अगर कंबाइन करें हम लोग वन बाय वन, तो मैंने बता ही दिया, और बताते हैं कि कैसे मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, कैसे मिलेगा ये इंसान आपको। तो सोशल और फैमिली सेलिब्रेशन के दौरान, शादी, पार्टी, कोई इवेंट, कोई जॉब का, कोई जॉब से रिलेटेड काम पे या बाहर गए हो, या काम के सिलसिले में जॉब ढूंढने गए हो बाहर, या जॉब करने गए हो, वहाँ मिल सकता है ये। ट्रैवल के दौरान मिल सकता है, ठीक है। या कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, किसी इंसान से, पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, उस फेज में ये आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। इनिशियली हो सकता है थोड़ा आप दोनों एक दूसरे को समझने में टाइम ले लो, मतलब फीलिंग्स तो डेवलप होगी, कनेक्ट भी करेगा, लेकिन थोड़ा हो जाता है आप लोग खुद को कंट्रोल करो, डर की वजह से, ठीक है, या कोई ना कोई इमोशनल पास्ट के बैगेज की वजह से, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स भी है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा आप खुद को थोड़ा दबाओ, खुल के फुली ओपन अप होने से खुद को रोको, ऐसा सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। इन्वायरमेंट, मीटिंग का इन्वायरमेंट तो देखो फेस्टिव फेस्टिव वाला, वार्म, ठीक है, जहाँ पे सब चिल कर रहे हैं, बिंदास है, मस्ती कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग का भी इन्वायरमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिब्रेशन के दौरान, साथ ही साथ में सीखने वाली, लर्निंग वाली अपॉर्चुनिटी के दौरान आप इससे मिलोगे, ठीक है।
आपका स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रहेगा जहाँ पे पास के ट्रॉमा से हील कर रहे हो, थोड़ा इमोशनली डिटैच्ड हो सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ समय बाद, स्टार्टिंग में इमोशनली डिटैच्ड रहोगे, लेकिन कुछ समय बाद में फिर आपको फील होगा कि नहीं, यही तो वो है जो मेरे को चाहिए था। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिश्ता धीरे धीरे बातचीत से स्टार्ट होते होते, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्ट होते होते 10 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड से कॉम्बिनेशन देख रहे हो किस तरीके से कार्ड्स निकले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन से सॉरी, ओवर एक्साइटेड हो गई मैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन से स्टार्ट होते होते आपका रिश्ता देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग देखो, पहले बातचीत करोगे, हाय हेलो होगा, थोड़ा इमोशनली खुद को रोक लोगे, थोड़ा डरोगे, घबराओगे, शर्माओगे, फिर यहाँ पे फाइनली आपकी शादी हो जाएगी। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो ये था सिनेरियो आपका ग्रुप 1। इस तरीके से आप इस पर्सन से मिलोगे, लॉन्ग टर्म रिश्ता चलेगा, लाइफ लॉन्ग का रिश्ता है ये, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। बच्चे होंगे, आप, आपके स्पाउस, आप दोनों खुश रहोगे, डांस करोगे, मस्ती करोगे। ठीक है, पूरी हैप्पी फैमिली रहेगी। तो आप दोनों मिल के कनेक्शन में वर्क करोगे, रिश्ते को स्टेबल फ्रूटफुल बनाओगी, आप खुश, आपके स्पाउस खुश, आपकी पूरी फैमिली खुश। ठीक है, सब खुश। तो ये दिख रहा है आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस से आप इस तरीके से मिलने वाले हो। ठीक है, और विश कम ट्रू रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आपकी जोर जबरदस्ती से शादी करा दिया जाएगी, नहीं कर कर कर, नहीं, ये 9 ऑफ कप्स आके क्लियरली बता रहा है कि आप अपने दिल से इस इंसान से शादी करोगे। स्टार्टिंग में लगेगा अजीब सा, लेकिन फिर लगेगा कि नहीं, कुछ अजीब नहीं है, यही तो वो है। ठीक है, तो आपकी मर्जी से शादी होगी, आपकी खुशी रहेगी इस शादी में, और आप बहुत चिल करने वाले हो। ठीक है, इस पर्सन को पा करके। ओके, तो क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये थी ग्रुप 1 आपकी रीडिंग। राधे राधे। राधे राधे ग्रुप 2। चलिए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। भगवान का, ऊपर वाले का नाम लो, देखते हैं कि कैसे मिलोगे इस पर्सन से, कैसे आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में। मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, थाती को इग्नोर करेंगे, ओपन माइंड के साथ में रीडिंग देखेंगे। चलिए देखते हैं आप इस पर्सन से, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे। थोड़ा अच्छे से शफल कर लो। यूनिवर्स, जो भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप 2, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। चलिए, पहला कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और देखते हैं कैसे मिलोगे फ्यूचर स्पाउस से। पेज ऑफ कप्स, कैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और कैसे मिलोगे फ्यूचर स्पाउस से। 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, एक कार्ड और, आप कैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। तो कोई खुद से गिरा, कैसे मिलोगे फ्यूचर स्पाउस से। ओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं। कार्ड्स आपके सामने हैं, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। पहला कार्ड क्या है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स है। फिर तो देखो, मुझे आपका मेंटल स्टेट कैसे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब मीटिंग होगी ना, तब आप इमोशनली गार्डेड होगे। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ टफ एक्सपीरियंस रहा हो आपका पास्ट का, मतलब पास्ट में कुछ झेला है आपने, दुख झेला है, दुख देखा है, हार्ट ब्रेक, धोखा, बिट्रेयल, कोई लॉस। ठीक है, तो आप जब इससे मिलोगे ना, तो आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। ठीक है, और एकदम अलर्ट रहोगे जब ये बंदा आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। तो आपका दिमाग एकदम शार्प रहेगा, अलर्ट रहोगे, इमोशनल भावनाओं में बहे हुए नहीं रहोगे कि कोई भी प्यार दिया, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया और आप एकदम खुशी से उचकने लगे, नाचने लगे। ऐसा वाला स्टेट नहीं रहेगा आपका, स्टेट ऑफ माइंड। नो, ठीक है, आप कुछ इमोशनल पेन से ना मूव ऑन कर रहे होंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ा होगा, कोई रिलेशनशिप पीछे छोड़ सकते हो, यानी रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर कोई करियर को छोड़ा हो आपने, जो इमोशनली मेंटली ड्रेनिंग था, तो कुछ छोड़ करके आगे बढ़ोगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और आप ना एक्टिवली ऐसे ढूंढ भी नहीं रहे होगे कि हाँ मेरे को प्यार चाहिए, पार्टनर ढूंढना है, ऐसा आप ढूंढ नहीं रहे होगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, ऐसा दिख रहा है। आप रिलेशनशिप को ऐसे नहीं कि एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो,
लेकिन आप दिमाग से बंदे को भांपोगे, देखोगे, उसका पर्सनैलिटी देखोगे, तब एक्सेप्ट करोगे, ऐसे वाला स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। आप पीछे-पीछे किसी के भागने नहीं वाले रहोगे, जब ये पर्सन से आप मिलोगे। और देखते हैं, आप दोनों की पर्सनैलिटी ना डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स रहोगे और जो आपका पर्सन रहेगा वो पेज ऑफ कप्स, ठीक है? यानी कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली अलर्ट रहोगे, अवेयर रहोगे, और ये जो आपका पार्टनर रहेगा ना, जो आपकी लाइफ में आएगा, वो इमोशनली ओपन रहेगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब उसको आप बहुत पसंद आ जाओगे। वो तो आपको देख कर के ही आपको इमेजिन करने लगेगा, आपके जो पार्टनर रहेंगे, ठीक है? वो बहुत सेंसिटिव रहेंगे, एक्सप्रेसिव रहेंगे, ठीक है? वो अपना प्यार आपको दिखाना चाहेंगे। उनकी पर्सनैलिटी ना देखो एकदम यंग एनर्जी दिख रहा है, कि यंग एनर्जी, यूथफुल पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है? वो बहुत क्यूरियस रहेंगे आपके लिए, ठीक है? वो बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहेंगे। इमोशनल ऑनेस्टी इनके अंदर दिखाई दे रहा है ये पर्सन का, ठीक है? ये प्रपोजल ना अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है ना, अचानक से मिल सकता है ये पर्सन से प्रपोजल, या पर्सन आपको प्रपोज कर दे, या कोई रिश्ता आ जाए, या पर्सन ही फ्लर्ट करें, ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स है ना, तो फ्लर्ट करने की एनर्जी है, कि ये खुद से आपसे फ्लर्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले पहले से यही आपकी तरफ बढ़ेंगे, चेज करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है? अब हो सकता है आप उसको लाइटली ले लो, ठीक है? या इग्नोर करो, लेकिन बाद में ये रिश्ता स्ट्रांग होगा। और देखते हैं कि मिलने की एनर्जी कहाँ दिख रही है, कि कहाँ मिलोगे। हम्म। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, साथ में यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखो मीटिंग ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, एट ऑफ पेंटिकल्स काम का इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस दिख रहा है, ठीक है? जहाँ पे या आपके काम करने की जगह पे हो सकता है, ये पर्सन आपका बॉस हो सकता है, या आप कोई जगह पे कुछ सीखने गए हो, कुछ लर्निंग वाला स्टेज दिख रहा है आपका, जहाँ पे आपको सीख रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, या ट्रेनिंग दे रहे हो, इंटर्नशिप के दौरान, वर्कशॉप, या कोई क्रिएटिव कोलैबोरेशन, जहाँ आप दोनों ना काम या ग्रोथ के सिलसिले में आए हो और वहाँ पे मिलोगे, ठीक है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स देखो यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी शो करता है, हो सकता है आप ट्रैवल के दौरान मिलो इससे, ट्रैवल के दौरान, या जहाँ ट्रैवल करके जिस प्लेस पे गए हो वहाँ मिल सकते हो। फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है तो फॉरेन कनेक्शन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या सिटी स्टेट अलग हो सकता है, ये भी दिख रहा है, ठीक है? और थ्री ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा दिख रहा है ना कि कोई ऐसे इवेंट पे, ऐसी जगह पे आप इसको मिलोगे, जहाँ पे ना लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, जैसे कोई बिजनेस सेमिनार, और नेटवर्किंग हो सकता है, और क्रिएटिव कोलैबोरेशन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? अलग अलग बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे, वहाँ पे आप इससे मिल सकते हो, ठीक है? दोनों लोग ना, आप और आपके स्पाउस, पार्टनर सामने वाला, दोनों ना अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर रहे होंगे, या कुछ नया करने का आपके अंदर ना एक जज्बा होगा, जोश होगा, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड रहोगे आप भी और आपका पर्सन भी, और तब मिलोगे, तब वहां से एक स्पार्क ना स्टार्ट होगा, ऐसा दिख रहा है। हम्म। स्ट्रेंथ के साथ में यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा दिख रहा है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये ना एक थोड़ा ईगो क्लैशेस की एनर्जी को शो करता है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में ना आप थोड़ा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, ठीक है? आप अपने इमोशनल को, आप करोगे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश। स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, क्योंकि ये पर्सन तो देखो एक्सप्रेसिव रहेगा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेगा। आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप लोग खुद को कंट्रोल करोगे दिख रहा है, ठीक है? और ये पर्सन है ओपन रहेगा, एक्सप्रेसिव रहेगा, लेकिन आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ना एकदम सख्त बन गए होगे जब इससे मिलोगे। हम्म। तो ना ये पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपका प्यार पाने में, मैं थोड़ा दिखाऊं। ये बहुत स्ट्रगल करेगा, बहुत एफर्ट्स डालेगा आपका दिल पिघलाने के लिए, क्योंकि देखो आपकी एनर्जी में जो क्वीन ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, ऐसा आया है, ठीक है? ये पर्सन बहुत फाइट करेगा आपके लिए, आपके लिए दुनिया से लड़ जाएगा, ऐसा पर्सन होगा, ठीक है? और आप भी ना थोड़ा टाइम लोगे, थोड़ा सोचोगे, समझोगे, इस इंसान को बहुत भांपोगे दिख रहा है, बहुत इसका टेस्ट लोगे, कि क्या ये सही है आपके लिए, ठीक है? आपके लिए सही रहेगा, लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट देगा, या इंसान प्लेयर तो नहीं है, इस तरीके से आप इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा जज करते दिख रहे हो, ठीक है? और फिर ये पर्सन लेकिन आपको जीत लेगा। पुश और पुल की एनर्जी स्टार्टिंग में दिख रही है, लेकिन केमिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? पहले थोड़ा स्टार्टिंग में दिख रहा है चैलेंजेस, समझने में दिक्कत, लेकिन फिर
रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा, आप इसके प्यार में पड़ जाओगे, आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, फायर एनर्जी को बता रहा है कि ये पर्सन और आप दोनों के बीच में ना स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। पहली नज़र में आपको भी पसंद आएगा, इसको तो आओगे ही आओगे, नो डाउट आपको भी पसंद आएगा, लेकिन आप क्या है, सख्त बनोगे, नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं ध्यान नहीं देती, कंट्रोल करोगे, लेकिन ये कंट्रोल नहीं करेगा। और फिर ये होगा कि ये आप दोनों का जब धीरे धीरे बातचीत बढ़ेगा ना, और ये पर्सन आपका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर आप और इसकी तरफ झुकते चले जाओगे, झुकते चले जाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई नए प्रोजेक्ट के दौरान आप इससे मिल सकते हो, नए प्रोजेक्ट की एनर्जी आ रही है, कोई ट्रैवल जर्नी में मिल सकते हो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आप तो इनके लिए हीरोइन रहोगी, ठीक है। मतलब अगर आप मेल हो ना, तो आपकी जो पार्टनर रहेगी वो आपको हीरो बोलेगी या आपको वो हीरो सोचेगी, और अगर आप फीमेल हो तो इनके नज़र में आप भाई सेलिब्रिटी से कोई कम नहीं रहोगे, ऐसा दिख रहा है। बहुत अट्रैक्शन रहेगा, बहुत अच्छे लगोगे इनको आप, ठीक है। तो क्या सिनेरियो दिख रहा है कि कैसे मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो, तो काम है प्रोजेक्ट बेस्ड इन्वायरमेंट, ऑफिस, क्रिएटिव इवेंट, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, ट्रैवल के दौरान भी, ठीक है। यस, यहाँ पे एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, कैसे ये पर्सन से आप मिल सकते हो, और यही चीज़ करेंगे आप। थोड़े ज़्यादा आपके पर्सन प्लेफुल रहेंगे, फ्लर्ट करेंगे, इमोशनल रहेंगे आपके लिए, और आप थोड़ा मतलब लॉजिकल रहोगे उस दौरान, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये दिख रहा है, ओके। तो ये करंट एनर्जी है, ये प्रेजेंट एनर्जी दिखाई दे रही है कि कैसे इस दौरान आप इस पर्सन से मिलोगे, उस दौरान आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रहने वाला है, और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जाएगा, शादी तक डेफिनेटली आपकी शादी तो होगी ही, इसी पर्सन से होगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में रोकोगे आप खुद को, फिर रोक नहीं पाओगे, फिर ये पर्सन आपको इतना प्यार करेंगे कि आप इनसे पिघल जाओगे, और आप फिर मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे आप भी, ये तो रोमांटिक रहेंगे ही, ऐसा दिखाई दे रहा है एनर्जी, ओके। तो ये था ग्रुप 2 आपके लिए रीडिंग, थैंक यू सो मच, राधे राधे।